चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबको बता दूं कि सभी बच्चे शिक्षक भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा कदम बढ़ाया गया सरकार की तरफ से गजट के रूप में, जो कि उनका प्लान है कि जो आने वाले जो 3 साल में जो वो चरणबद्ध प्रक्रिया की बात कह रहे हैं, उसका जो पहला स्टेप जिसको उन्होंने बोला है कि हम 5000 शिक्षकी पदों पर भर्ती कर रहे हैं और उसके लिए क्या क्या नियमावली होने वाली है, बहुत शॉर्टकट चीजें, बहुत शॉर्टकट टाइम में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। टू द पॉइंट समझेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर मैंने एक समय में 2 डिग्रियां ग्रहण की हैं, तो क्या मेरे दोनों डिग्रियां क्या इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसको भी प्रूफ के साथ मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ चूंकि इंजीनियरिंग वालों जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, क्या इनके सब्जेक्ट गणित के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहां पे लूप होल है, इनके बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जिन्होंने आईटी किया है, आईटी मतलब बीएससी आईटी वाले, सूचना प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी बात करूंगा कि आईटी का सिलेबस नहीं दिया है, ये सिलेबस किसमें आने वाला है, इस पर भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बीएड अब आवश्यक नहीं है, तो किसके लिए बीएड आवश्यक है, किसके लिए बीएड आवश्यक नहीं है और कितनी प्रतिशत चाहिए। बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, सर मेरा 45% है, मेरा 50% है, तो उनके लिए क्या रहने वाली है। तमाम तरह के क्वेश्चंस है जिस पर मैं भी चर्चा करने वाला हूं, तो बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि आपके हर एक प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं। साथ ही साथ कुछ और भी आपके प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सर कि सर 2 डिग्री वाले हैं और क्या 2 डिग्री वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री, 2 अलग अलग चीज, जैसे कि डिप्लोमा कहने का मतलब जिन्होंने डीएड या डीएलएड किया है और साथ ही साथ कोई डिग्री धारण किए होंगे, डिग्री मतलब बीएससी है ना, या इंजीनियरिंग की डिग्री, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ये कहीं ना कहीं जो 5 जून 2025 की जो सरकार की स्पेशल यूजीसी का जो गाइडलाइन था उसके थ्रू आपको देखने को मिलेंगे कि जो 2 डिग्री वाले हैं, ठीक है, इनके लिए बिल्कुल मान्य है। हाँ, कंडीशन ये होने चाहिए कि एट सेम टाइम पे आप 2 डिप्लोमा नहीं कर सकते, यहां पे थोड़ी सी बात फंसेगी, और दोनों रेगुलर नहीं होने चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 2 डिग्री वाले एलिजिबल हैं, बशर्ते कंडीशंस एक डिप्लोमा और एक डिग्री होनी चाहिए। चलिए आते हैं हमारा छत्तीसगढ़ के गजट पे। तो मैं दुनिया भर की चीजें आपको नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसी पे मैं सीधा चर्चा करूंगा। ठीक है, मेन पॉइंट पे, और मेन पॉइंट आपका क्या बोलता है वो स्टार्ट होता है बेटा आपके कहीं ना कहीं यहां से। ठीक है, चलिए चलो एक बार चेक करना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, तो पहला नियम कानून बेटा, जो कि सीधा सीधा बताता हूं आपको, 50% चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं। असिस्टेंट टीचर के लिए 50% चाहिए। कहां कहां 50% चाहिए, तो आपके डीएड या डीएलएड में, या तो आपने एनआईओएस वाले की हो तब, तो 50% चाहिए। साथ ही साथ आपके 12वीं में, ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है असिस्टेंट टीचर वालों को, 12वीं में और आपके डीएड या डीएलएड में आपके 50% होने चाहिए। बाय द वे नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीटी के नियम है 2002 के अनुसार कि अगर किसी बच्चे का कम से कम 45% अंकों के साथ उसका 12वीं हुआ है और डीएड हुआ है, तब भी क्या है बेटा, आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, तब भी क्या है, एलिजिबल है। तो 45% वाले तभी एलिजिबल है जब आपकी जो पढ़ाई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के इस नियम के अनुसार हो। ये कैसे पता चलेगा सर, तो आपके डीएड के मार्कशीट में या आपके जो 12वीं के मार्कशीट में आपके 2002 वाले अकॉर्डिंग होने चाहिए। बाकी सबके लिए अगर आपके 4 वर्षीय बीए प्लस बीएड हो या डीएड प्लस डीएड हो, तो ये 4 वर्षीय के लिए 50% जरूरी है। सेम टू सेम नियम आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी है। साथ ही साथ आपके पास सीजी टेट या सी टेट जैसे कोई ना, दोनों में से एक, या तो सीजी टेट होना चाहिए या तो सी टेट, दोनों की आवश्यकता नहीं है। सी टेट वाले छत्तीसगढ़ में एलिजिबल है, बात खत्म। ठीक है, चाहे सीजी टेट रहे चाहे सी टेट रहे, एक चीज चाहिए, बाकी दूसरा चीज नहीं चाहिए। सर उम्र सीमा को लेकर बता दीजिए। उम्र सीमा बता देता हूं बेटा, 21 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम।
35 साल, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एसटी, एससी, ओबीसी और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 5 साल की छूट देती है। और जैसे ही 5 साल की छूट देगी ये हो जाएगी 40 साल। कितना हो जाएगा? 40 साल। तो सहायक शिक्षक के लिए 40 साल, और यही प्रयोगशाला के लिए भी है। प्रयोगशाला के लिए कितना बेटा? 40 साल एलिजिबल है। फीमेल के लिए बता दूं ये 10 साल है। फीमेल के लिए कितना है? 10 साल है। 10 साल मतलब 35 + 10 मतलब 45 साल। कितना हो जाएगा बेटा? 45 साल। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, लेडीज कैंडिडेट है, उसके लिए 45 साल, और जो एसटी, ओबीसी और आपके जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसके लिए आपको 40 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। अगली कड़ी में मैं आपको बता दूं बेटा, अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक पद के बारे में। इसके बारे में शिक्षक और सहायक शिक्षक व्याख्याता के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। चलिए, उससे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लगातार बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था सर, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या क्या नियमावली है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ सब्जेक्ट समूह के लेके। ठीक है, सब्जेक्ट समूह को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें कुछ खास है नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है, अंग्रेजी आपने लिटरेचर पढ़ा है, टीचर भर्ती की बात कर रहा हूं, लेक्चरर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोग टीचर हैं उनके ग्रेजुएशन में, स्नातक में, इसमें बेटा स्नातक में, उनके स्नातक में, स्नातक मतलब या तो बीएससी किए हो चाहे बीए किए हो। ठीक है, उसके स्नातक में कॉलेज में, सीधी सी बात है, कॉलेज में अंग्रेजी लिटरेचर होना चाहिए अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए हिंदी लिटरेचर होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय होना अनिवार्य होगा। सर बीसीए वालों का क्या? मैंने बहुत प्रयास किया बीसीए वालों को लेके, मैंने कई बार डीपीआई का भी दौरा किया कि सर बीसीए वाले को आप किस में शामिल करेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि बीसीए वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, है ना। मैं इसके लिए 2-3 बार गया, है ना। साइंस वालों के पोस्ट के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया कि भाई कम से कम साइंस वालों की पोस्ट आप मैथ्स वालों के साथ इंक्लूड कर दीजिए, थोड़े बहुत दे दीजिए करके, लेकिन उसके लिए भी नहीं कुछ हुआ। आपने देखा भी होगा, मैंने लगातार डीपीआई का दौरा किया, शिक्षा मंत्री का दौरा किया, पूरी साध्य पीएससी अकेडमी की टीम गई, उसके बाद फिर साहू सर भी गए। ठीक है, उन्होंने भी प्रयास किया, लगातार हमारी प्रयास रही कि कहीं ना कहीं बच्चों का बेनिफिट हो, बट उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिला। हाँ, वाणिज्य वालों को देखने को मिला, क्योंकि वाणिज्य वालों को लेके साहू सर का प्रयास था, है ना, कि भाई उनको भी शामिल किया जाए, तो उनको कहीं ना कहीं बात रखें, मैं समझाऊं चीजों को, और बिल्कुल वाणिज्य वालों को यहाँ पे मौका मिला है, उन लोग बोले कि बैठने का मौका दिया जाएगा। सर जीव विज्ञान का बता दीजिए, जीव विज्ञान वाले ध्यान से सुनना, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूवर्ग विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए, कोई 2 विषय। ऐसे ही गणित वालों का भाई कोई 2 विषय होना चाहिए। ठीक है, तमाम तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल मैं सबका कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं संस्कृत वालों के लिए, तो संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर होना चाहिए। सर मैं एमए किया हूं संस्कृत में, तो क्या एलिजिबल हूं? नहीं हो, आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सर मैं हिंदी एमए की हूं, तो क्या मैं हिंदी के लिए हूं? नहीं हूं। ठीक है, अंग्रेजी में किया हूं सर एमए, तो क्या मैं शिक्षक भर्ती के लिए हूं? क्या नहीं हो। ठीक है, मैंने बताया सिर्फ ग्रेजुएशन स्तर पे होना चाहिए। आपने एमए किया है, एमएससी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बात करूं ग्रेजुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत के लिए मैंने बोल दिया, संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा होना चाहिए। कहाँ पे? बीए में। ठीक है, गणित वालों के बच्चों के लिए देखो खास जानकारी बता रहा हूं, गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय, कोई 2 विषय मतलब गणित करके तीसरा विषय, तो गणित के साथ 2 विषय मतलब गणित +2, तो 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। गणित +2 मतलब 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो भौतिक हो या रसायन हो, प्लेन बीएससी वाले ही पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कई लोग पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस सीएस लेके पढ़ते हैं कई लोग, गणित है ना, जो बीएससी करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस। ऐसे ही कोई सांख्यिकी लेके पढ़ा, स्टैटिक, कोई सैन्य विज्ञान लेके पढ़ा है, कोई भूवर्ग विज्ञान लेके पढ़ा है। अब यहाँ पे विवाद आता है, सर जो सिविल इंजीनियरिंग की है उसका क्या? ठीक है, जो आईटी किए उनका क्या? सूचना प्रौद्योगिकी वाला। तो भैया तुम लोग एलिजिबल हो जिन लोग इंजीनियरिंग किए हो और जिन लोग आईटी किए हो। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, या जिन्होंने इंजीनियरिंग किया बी मैकेनिकल या बी इलेक्ट्रिकल, सब लोग एलिजिबल हो, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा है और साथ ही साथ आपको डाला गया है शिक्षक भर्ती में। और आईटी वालों को लिए स्पेशल डाल दिया गया है। सर ये क्या ऐसी बोल रहे हो क्या? नहीं भैया, 2019 की भर्ती में
इन लोगों को बाहर कर दिया गया था। 2019 की भर्ती में बाहर कर दिया गया था इंजीनियरिंग वालों को, और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, इन लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से लेटर लेकर आए। तब उन्होंने मतलब डीपीआई ने जो लेटर निकाला था उसमें बोला गया था भाई कि कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी विषय आते हैं। तो मतलब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन किया, सब एलिजिबल है। कुल मिला के आईटी वाले भी आते हैं, ठीक है, आईटी वाले भी आते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग शामिल हो, तैयारी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। दूसरा बेटा उर्दू के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि है ना उर्दू के बारे में आप देख रहे हैं जैसा है। कृषि के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए, कृषि के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जिन लोग एमए किए हैं, अब एमए किए उनके लिए बता देता हूं। एमए जो किए होंगे या एमएससी किए होंगे उसके लिए क्या, पहला तो ये आपके पास डीएड वाला काम नहीं चलेगा। जिन लोग के पास केवल बीएड होंगे, बीएड, उन्हीं लोग एलिजिबल होंगे। तो या तो आपके पास पीजी के साथ बीएड होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। कोई सीजी टेट या सी टेट की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के लिए ही आपको सीजी टेट पेपर 1 और सीजी टेट पेपर 2 की आवश्यकता होती है। लेक्चरर बनने के लिए आपको सीजी टेट या सी टेट की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है बातें? सर कितना कितना प्रतिशत चाहिए, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे तो ठीक है, होना नहीं है भर्ती, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना है, मतलब एमएससी और एमए के बेस पे। तो आपके 50% होने चाहिए भाई, बीएड में भी 50% होने चाहिए और यहाँ भी 50% होने चाहिए। हाँ, अगर आप एनसीटी के 2002 नियम के अंतर्गत पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए बेटा कितना प्रतिशत होना चाहिए, आपके लिए प्रतिशत होना चाहिए 45। जो लोग 1 वर्षीय किए होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, 1 वर्षीय वालों की बात, लेकिन जिन लोग 2 वर्ष के उसके लिए 50, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हिंदी के बारे में बात करता हूँ भाई। हिंदी, अब हिंदी तुमने ग्रेजुएशन किया उससे कोई मतलब नहीं, एमए होना चाहिए, एमए हिंदी होना चाहिए तब तुम एलिजिबल हो। एमए अंग्रेजी एलिजिबल हो, एमए संस्कृत, फिजिक्स आएगा, मतलब एमएससी आपने या इलेक्ट्रिक्स किया हो, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स आपने जो भी किया होगा, ठीक है, एलिजिबल है। एमएससी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के साथ, ठीक है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या भूगोल या इतिहास, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एमए या एमएससी किया है चल जाएगा, ठीक है। बड़ा दिक्कत कहाँ है बताता हूं, यहां पे है दिक्कत है जीव विज्ञान वालों का। क्या दिक्कत है सर? कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। जीव विज्ञान वाले बच्चों के लिए बताता हूं, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं ये तो आपके पास एमएससी में होने चाहिए, आपने एमएससी किया हो। साथ ही साथ तथा डाला है, तथा मतलब प्लस, स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो। मतलब आपके कॉलेज में जो पढ़ाई की हो आपने जो यूजी में पढ़ाई किया है उसमें दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो होना चाहिए जूलॉजी, या तो होना चाहिए बॉटनी, या तो होना चाहिए प्राणी शास्त्र, या तो होना चाहिए वनस्पति शास्त्र, तभी तुम एलिजिबल हो। लगभग सब पढ़ाई किए रहते हो, ठीक है। ऐसे बेटा वाणिज्य का है, गृह विज्ञान, कृषि, उर्दू और गणित का है, तमाम तरह के विषय है। तो आपको बता दो इसके लिए आपके पास पीजी, ठीक है, पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ बीएड, कोई सीजी टेट सी टेट की आवश्यकता नहीं है। 50% होना चाहिए भैया, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 1 साल वाला बीएड किया है तो 45% चल जाएगा। दैट्स क्लियर, बाकी कुछ नहीं चलेगा। 48-49 अगर है आपका पीजी वीजी में तो नहीं चलेगा भैया, ठीक है, क्लियर है। चलिए और क्या जानकारी बता दो, और जानकारी बताता हूं। बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो पहला बीएड की आवश्यकता कहां नहीं है, बीएड की आवश्यकता नहीं है बेटा, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। कहां नहीं है? सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। तो मेरे जितने भी विज्ञान वाले बच्चे हैं भाई, बहुत प्रयास किया मैंने कि विज्ञान का भी पोस्ट आना चाहिए, ठीक है, बट अब कैसे ही करोगे, खुद मैं साइंस का टीचर हूं भाई, है ना। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला जिसकी 200 भर्ती आ रही है, ठीक है, और सबसे ज्यादा गला काट कॉम्पिटिशन होने वाला है इसी में, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है, मात्र और मात्र मांगा गया है 12वीं पास। और 12वीं पास किसमें होना चाहिए बेटा, या तो आपके पास 12वीं मैथ्स होना चाहिए या 12वीं बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक, या तो मैथ्स या तो बायो। कितना प्रतिशत चाहिए सर? 50%। क्लियर बता दे रहा हूं, कितना प्रतिशत चाहिए? 50% चाहिए। दैट्स क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जो बार बार बोल रहा है ना 45% वाला, बता देता हूं, जिन लोग 1 साल वाला बीएड किए हैं उसके लिए 45%, ठीक है। चलिए हो गया। और कहां सर बीएड की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देता हूं। आपको बता दूं बेटा कि जिन लोग सहायक शिक्षक विकास खंड शिक्षा अधिकारी
सहायक शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, ये दे ABO, क्या बोलते हैं ABO। तो जिन लोग ABO की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, ABO सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बहुत बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, 2013 और 19 में आया था। ABO की पोस्ट आने वाली है, इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। मिनिमम 21 वर्ष और 35 वर्ष इसके लिए लास्ट है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 5 वर्ष छूट, और लेडीज हो तो और 5, ठीक है, तो लेडीज वालों के लिए 45 और मेल वालों के लिए 40। दैट्स क्लियर, इतनी बात है। दूसरा, ABO के लिए बेटा स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी। अब इसमें खास क्या है सर, सुनो खास क्या है। PG द्वितीय श्रेणी से होना चाहिए। PG मतलब या तो आपने MSc किया हो, या तो आपने MA किया हो, चाहे MTech किया हो, कुछ भी हो, आपके पास PG होने चाहिए 50% के साथ साथ। सर इसमें ट्विस्ट क्या है, पहले ना बेटा इसमें B.Ed मांगते थे। क्या मांगते थे, B.Ed। आपको दिखाता हूं पिछली बार जो भर्ती आई थी उसकी नियम कानून, इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। आप देखेंगे ये पुराना वाला है और इसमें एक नियम कानून में संशोधन हुआ है। क्या नियम कानून में संशोधन हुआ है सर, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की पिछले बार की जो गजट पारित हुआ था उसमें ये तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है। पिछले बार PG के साथ B.Ed मांगा गया था। क्या मांगा गया था, B.Ed, लेकिन अभी B.Ed नहीं मांगा गया है, ये ट्विस्ट है। तो जितने बच्चे जो ABO की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास B.Ed नहीं है, उन लोग लग जाओ अच्छे से तैयारी करने वाले पे। आने वाले समय पे ABO की वैकेंसी आने वाली है। हालांकि ये तो 2-3 साल पहले आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आई है, और सरकार कभी ना कभी इसका पोस्ट भर्ती करेगा, तो तैयारी आप लोग लग जाइए, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी थी, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल डाल दो। सार चीजों के बारे में बता देता हूं, एकदम सार चीजें जो पूरे वीडियो का निष्कर्ष है। पहला, 2 डिग्री एक साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंजीनियरिंग और IT वाले मैथ्स में आएंगे। B.Ed वाले का आवश्यक नहीं है, तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और ABO है ना, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए। 45% किसके लिए है, जिन लोग 1 साल वाला B.Ed या 1 साल वाला D.Ed किए हैं उनके लिए है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं और क्या चीजें हैं, अगर हिंदी में आपने लिटरेचर किया है तभी आप लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। अंग्रेजी में लिटरेचर किया तब है, क्योंकि हिंदी तो सब पढ़ते हैं, BSc वाले भी पढ़ते हैं, है ना। BSc आधारभूत हिंदी होता है ना, फंडामेंटल हिंदी, तो वो नहीं चलेगा, लिटरेचर चलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी। इससे सिवाय और कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट में डाल दो, ठीक है। मैंने बोल दिया CG टेट और CTET दोनों चलेगा, ठीक है। दोनों के लिए जो भी है वो बिल्कुल आपके एलिजिबल पात्र वाले चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।